नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन होने को है और इसे लेकर मोदी जी की तरफ से घोषणा भी की गई है कि 10 लाख नौकरियां देंगे और इसके लिए मिशन मोड जो है वो एक्टिव है। और आप देख भी रहे होंगे कि केंद्रीय स्तर पर भी बहुत सारी वैकेंसीज का पिटारा खुल रहा है और राज्य स्तर पर भी। उधर आप देखेंगे कि एसएससी जीडी में और एसएससी सीजीएल में बेहतरीन तरीके से बंपर वैकेंसीज देखने को मिली है। और अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी बंपर वैकेंसी का पिटारा खुल गया है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से 4000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और अपने आप में पिछले 7-8 सालों में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जारी की गई ये सबसे ज्यादा पदों की संख्या है। हालांकि ये पद अलग अलग हैं दोस्तों और कुल मिलाकर 4000 पद हैं। तो हम आपको बता दें कि ये पद दोस्तों ग्रुप सी और ग्रुप डी से रिलेटेड है, जबकि आरओ की वैकेंसी के लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और हम देखेंगे कि अगले महीने 2 महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से हो सकता है कि आरओ का भी नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन अभी जो पद जारी किए गए हैं इसमें आइए हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से पद हैं। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर इस लिंक पर क्लिक करने पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इसमें आप देखेंगे कि जो पद हैं दोस्तों, ये देखिए आशुलिपिक के अर्थात स्टेनोग्राफर के पद हैं और देखिए जूनियर असिस्टेंट का पद है दोस्तों। इसके बाद और नीचे जाएंगे तो आप जो है ड्राइवर का पद है, ठीक है, और इसके बाद कुछ ग्रुप डी के अलग अलग पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें अब क्या है कि जैसे जिनको स्टेनो आती होगी तो स्टेनो जिनको आती होगी उनके लिए कुल मिलाकर 1186 पद हैं दोस्तों। इसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट के भी 1021 पद हैं। तो ये भी कोई भी दे सकता है जिसके पास इंटरमीडिएट और ट्रिपल सी हो। तो आइए एक एक करके सबके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि किसको मिलने वाला है, कहां कितना मौका। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये स्टेनोग्राफर के पद की बात करें तो स्टेनोग्राफर के कुल मिलाकर टोटल कितने पद हैं, 1186 पद हैं दोस्तों, जिसमें से हिंदी वाले बच्चों के लिए 881 पद और इंग्लिश वालों के लिए 305 पद हैं। तो अपने आप में बड़ा मौका है हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है दोस्तों, जो हिंदी मीडियम से स्टेनो है, ठीक है भाई। और लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें जो एलिजिबिलिटी चाहिए, जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए वो क्या चाहिए, तो एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा ट्रिपल सी होना चाहिए डोएक का, ठीक है भैया। तो ट्रिपल सी होना चाहिए, ग्रेजुएशन, तो क्या क्या ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी। और इसके बाद आप देखिए यहां पर आप देखेंगे तो इसमें टाइपिंग भी चाहिए। हिंदी टाइपिंग कितना भैया, तो हिंदी टाइपिंग चाहिए 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग चाहिए कितना, 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है भैया। तो बात समझ पा रहे हैं क्या क्या चाहिए एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ट्रिपल सी होना चाहिए और उसके बाद 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग चाहिए, ठीक है भैया। हिंदी मीडियम वालों के लिए ज्यादा पद हैं, 881 हैं और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मात्र 305 पद हैं, ठीक है। वेतनमान आप देखेंगे जो ग्रेड पे है वो 5200 से 20,200 है, ठीक है भाई। अब यहां पर बात करते हैं तो ग्रुप सी की अगली वैकेंसी है आपकी जूनियर असिस्टेंट की, जो कि 1021 पदों पर वैकेंसी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए दोस्तों और साथ में ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड उतनी ही चाहिए, मतलब 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की, ठीक है भाई। इसमें भी ग्रेड पे वही है जो आपको ऊपर बताया गया है दोस्तों, ठीक है। आयु सीमा आप देख रहे हैं 18 से 40 वर्ष है, इसमें भी और इसमें भी है ना, सभी में 18 से 40 वर्ष ही है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप सी की और ड्राइवर्स की जो वैकेंसी है। जी हाँ, ड्राइवर्स की भी वैकेंसी है जिसके लिए हाई स्कूल कम से कम होना चाहिए और साथ में 4 पहिया वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 3 वर्ष से कम अवधि का ना हो यह लाइसेंस, मतलब 3 वर्ष पहले का बना हो, ठीक है। 26 पद है इसके लिए और इसमें ग्रेड पे भी वही है जो पहले है, तो 5200 से 20,200। और अगर हम पदों की बात करते हैं दोस्तों तो और पद देख लीजिए, ग्रुप डी के जो पद हैं उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि ग्रुप डी के कौन कौन से पद हैं। तो ग्रुप डी में देखिए ट्यूबवेल ऑपरेटर का है, प्रोसेस सर्वर का है, अर्दली का है, चपरासी का है, चौकीदार का है, इन सब का है। और यहां पर एक बड़ा मौका मिलता नजर आ रहा है किसके लिए दोस्तों, हाई स्कूल, जिनके पास हाई स्कूल की डिग्री है और साथ में आईटीआई है। तो देखिएगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या उसके समकक्ष संस्थान से 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है भैया। तो ये है, इसी प्रकार से आप देखेंगे ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, अर्दली, कार्यालय, चपरासी, चौकीदार, इन सबको मिलाकर टोटल कितने पद हैं, तो भैया 1699 पद हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं और चीजें देख ली जाए। इसके बाद आगे देखिए चीजों को लिखा हुआ है कि रिक्तियां संख्या व श्रेणीवार घट बढ़ सकती है, मतलब सीधा सीधा कहा गया है कि वैकेंसी घट या बढ़ भी सकती है। सामान्यतः घटने का चांस कम रहता है, बढ़ने के ही चांस दोस्तों ज्यादा रहते हैं, मतलब बढ़ भी सकती है। आरक्षण का लाभ वगैरह है कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात जनजाति जैसे होता है वैसे उसमें भी होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन, अब देखिए ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो भैया 30 तारीख से, जी हाँ 30 अक्टूबर से यह ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और 13
नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, बताया गया है कि क्या होगा अगर परीक्षा शुल्क की बात करें, अगर फीस ऑनलाइन आवेदन की बात करें। ऑनलाइन आवेदन शुल्क दोस्तों जो जनरल है या फिर ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस से है उनके लिए 1000 रुपए है दोस्तों, और एससी एसटी के लिए कितना है दोस्तों, 800 रुपए है। ठीक है भाई। इसके बाद आगे और भी बातें बताई गई है कि क्या कुछ चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजें बताई गई है दोस्तों, तो वो भी आप देखिए। बाकी चीजें क्या है, जैसे ये आपका जो पहली वाली पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर की, तो ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट रिलेटेड जो आवेदन शुल्क है वो बताया गया है। जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए जो आवेदन शुल्क है वो जो है दोस्तों आप देखेंगे तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 है और एससी एसटी के लिए 650 है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए वैकेंसी है दोस्तों, उसमें जो है आपका 3 व 4 मतलब ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है और जो ग्रुप डी की वैकेंसी है इसमें, ठीक है, वहां पर 800 रुपए है आपका आवेदन शुल्क, है ना, किसके लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी के लिए 600 रुपए है। तो ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। और आगे क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ऑफलाइन लिखित परीक्षा, है ना, मतलब ऑनलाइन लिखित ऑफलाइन लिखित परीक्षा, मतलब ये है कि दोस्तों इसका जो एग्जाम है वो क्या होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन इसका एग्जाम नहीं होगा। तो तैयार रहिएगा, ऑफलाइन इसका एग्जाम होगा। पोस्ट क्रम संख्या के अनुसार अलग अलग तिथियों, जी हां, पोस्ट क्रम मतलब यह है कि यहां स्पष्ट किया है कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होंगे। यह नहीं कि एक ही एग्जाम होगा और उसमें, है ना, स्टेनो के लिए भी हो जाएगा और ड्राइवर के लिए भी हो जाएगा और ग्रुप डी के लिए भी हो जाएगा, ये सब नहीं। ठीक है, तो अलग अलग तिथियों, अलग अलग पालियों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित की जाएगी। ठीक है भैया, यहां बकायदा लिखा है पोस्ट क्रम संख्या के अनुसार। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया। अच्छा, आगे दिया तदुपरांत पदों के अनुसार जहां आवश्यक होगा हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और आशु लिपि, मतलब जो स्टेनोग्राफर होंगे उनका स्टेनो टेस्ट व तकनीकी ड्राइवर टेस्ट आयोजित किया जाएगा। ठीक है भैया, तो ये सारी चीजें हैं। परीक्षा या टेस्ट की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को ई एडमिट कार्ड के माध्यम से उचित समय पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। विस्तृत विज्ञापन, शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा कार्यक्रम सहित अन्य प्रासंगिक जानकारियां एवं निर्देश इन दोनों वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों, और यहां पर मैं फिर कहूंगा कि अपने अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से तैयार हो जाइए, फॉर्म भर दीजिए और शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी, क्योंकि सीधा सीधा स्टेनोग्राफर्स को जो है 1186 पदों पर मौका मिलेगा और जूनियर असिस्टेंट के लिए 1081, तो ये 1021, तो कुल मिलाकर ये 2 बड़े पद है दोस्तों, और कुल मिलाकर 4000 पद यहां पर सामने नजर आ रहे हैं। तो शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से। आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी बेहतर करके आपकी नौकरी ले लेंगे और बनाएंगे ये दिवाली सक्सेस वाली। ठीक है, जाहिर सी बात है अगली दिवाली आते आते नौकरी ले लीजिए भाई। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए दोस्तों। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।